बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। गर्मियाँ कितनी हो गई, ख़ास तौर पे कराची में हीट वेव चल रहा है। जो पेशन गोई की गई थी कि इस बुध तक सही हो जाएगा, हवा थोड़ा बेहतर हो जाए, हवा में जो गर्मी का तनासुर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उतनी गर्मी है, आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी चिपचिपाहट वाली गर्मी है कि अगर आपने ख्याल ना किया तो बिलीव मी हीट स्ट्रोक हो सकता है। आज हम जो बात करना चाह रहे हैं वो हीट स्ट्रोक पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर तो कई दफ़ा बात करते भी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिमाइंडर मैं ज़रूर देते जाऊंगी आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा पानी पिएं, अपने साथ जहाँ जाएं पानी लेकर जाएं, और ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, ख़ास तौर पे पीक आवर्स के अंदर। वो लोग जिनकी मजबूरी है एहतियात करें, टोपी पहने। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर हम टोपी पहनते पसीना आता है तो इससे बेहतर है कि हम जो है वैसे बग़ैर टोपी के रहते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जस्ट नो इट कि उसमें ज़रूर पसीना ज़्यादा आता होगा, लेकिन अगर डायरेक्ट सन का कांटेक्ट होता है, सूरज का कांटेक्ट होता है, तो हीट स्ट्रोक ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए पिछले दिनों हमारे यहाँ जो मेहमान आए थे उन्होंने हमें बहुत दफ़ा ताकीद की थी कि खुदारा ये ना समझे कि अगर आपने बच्चे के कुर्ते उर्ते निकाल दिए और लाइट भी नहीं है तो अब बच्चा जो है वो सही हो जाएगा, उसको डायरेक्ट हीट स्ट्रोक लग सकता है। तो हल्की कॉटन की या लॉन के कपड़े पहने, बच्चों को भी पहनाएं, और बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवर रैप ना करें, अंडर रैप ना करें, खुला रखें, हवादार जगह में बैठे, शेड में बैठे। और जब भी आपको थोड़ा भी फील हो रहा है कि आप डिज़ी हो रहे हैं तो प्लीज़ कोई ना कोई शेड पे या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ आपको लगता है आप कूल डाउन हो सकते हैं, फ़ौरन वैसे बैठें। गर्दन के पीछे के हिस्से में पानी डालें अगर बहुत गर्मी लग रही है, पानी यहाँ ये तमाम जगह आपके बॉडी के जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उसको ठंडा रखती हैं। और भी बहुत सारे टिप्स हैं जो हम आपको देते जाएंगे। लेकिन आज का टॉपिक क्या है, जब क्योंकि गर्मी के हवाले से बात करें तो गर्मी में इस चिपचिपाहट में लोगों की स्किन बहुत ख़राब हो रही है। पिछले दिनों किसी ने मुझे बोला कि बहुत गर्मी हो रही है और बहुत रंग काला हो रहा है, तो क्या किया जाए। हम रंग काले के हवाले से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल चूँकि गर्मी के हवाले से बात हो रही है और सूरज बहुत ज़्यादा आपके स्किन डैमेज करता है, तो उसको डैमेज को कंट्रोल कैसे करना है, प्रिवेंशन कैसे करना है, और अगर ख़राब हो गई तो अब उसको सुधारना कैसे, उस पर ज़रूर बात करेंगे। वक्त हुआ है ब्रेक का, भाग के जाएंगे, वापस आएंगे। शेफ़ जलाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी रंगत के साफ़ रखने का क्या टिप है, वो ज़रूर जानेंगे। तो कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटे से ब्रेक। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। कुकिंग सेगमेंट हो रहा है, आज कुछ बहुत खास पक रहा है, कहते हैं ना व्हाट्स कुकिंग। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स कुकिंग। हमारे साथ शेफ जलाल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शेफ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। व्हाट्स कुकिंग टुडे? आज है जी पैन सीड फिश विद वार्म साल्सा। ये कौन सा ज़बान है? ये पैन सीड फिश मतलब तली हुई मछली है, कम तली हुई मछली है, और उसके साथ हम साल्सा को कैसे कहेंगे, लाइक सलाद है, गरम सलाद है, गरम सलाद की सर्विंग दे रहे हैं। एक्सीलेंट, जबरदस्त। तो आपका आज का टॉपिक मैं सुन रहा था तो मैंने लगा सारा मेरे से पहले मेरे से पूछे, तो मैं उनसे पहले सायरा से पूछ लूँ कि सायरा, खूबसूरती का राज आप पहले अपना तो बताएं कि मेरी त्वचा का राज। हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक मेरी अगर बात करें तो हाँ, सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखती हूँ मैं, मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ। मैं इसलिए ख्याल रखती हूँ, मुझे पता है अगर मैं ख्याल नहीं रखूँगी तो द वे हम लोग यहाँ पे रोज़ाना मेकअप करते हैं, हमारे यहाँ रोज़ाना लाइट्स आती है और बहुत हेवी लाइट्स होती हैं यहाँ पे, तो स्किन 1 मिनट में ख़राब हो जाए हमारी। नहीं, मैं बात काट रहा हूँ कि आप लाइट की बात कर रही हैं। मैं तो लाइट के बगैर आपको देख रहा हूँ ना, मतलब स्क्रीन के बगैर, तो आप वैसे भी माशाल्लाह इतने गोरे हैं और कलर। नहीं, हाँ, वो तो कुछ तो अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला की सारी देन है। वैसे सच्ची बात बताती हूँ, अम्मी अब्बू की तरफ से जेनेटिक्स में, जीन्स में आया हुआ, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है, तेरा शुक्र मेरे मालिक। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम मिसयूज़ करें और ख्याल ना रखें। मैं ख्याल रखती हूँ, सन ब्लॉक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्लीनिंग का बहुत इस्तेमाल करती हूँ, और जनरली बगैर शो के मेकअप बहुत ना होने के बराबर करती हूँ। ये मेकअप ना करने की वजह से भी बता तो बिल्कुल। और अच्छा खाती पीती हूँ मैं, माशाल्लाह, आप देख सकते हैं, डोले शोले। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स जब अच्छा खाता पीता इंसान है तो कहीं ना कहीं तो नजर आता है। बिल्कुल। वो वही बात आ जाती है कि जितनी अच्छी आपकी खुराक होगी उतनी अच्छी त्वचा होगी, उतनी अच्छी त्वचा होगी। आज मेरे ज़बान पे आ गया ये, पता नहीं कैसे बना, कभी यूज़ नहीं करती मैं, प्रॉमिस। अच्छा जी, आज हम लोग रेड स्नैपर,
ये पैंसियर्ड रेड स्नैपर बना रहे, रेड स्नैपर मछली। इसके अलावा और कौन सी मछली? हीरा मछली है ये। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा आप के पास एक बहुत बड़ी रेंज है मछलियों की जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुश्का है, सालमन है, फिर उसके बाद आपका बेक्टी है, सोल है, उसके अलावा बहुत सारी और किस्में। अच्छा, मछलियों का एक बड़ा मसला होता है, मछलियों बेचारियों का एक बहुत बड़ा मसला होता है। एक ये हमारे यहाँ जिस तरह गर्मियाँ आ रही हैं तो उसमें एक टेंशन हो जाती है कि मछली ख़राब ना हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, यूजुअली मछली की एक ही किस्म की रेसिपी होती है, नमक डालो, वाइट पेपर डालो और उसको बस हल्का सा कर के ख़त्म कर दो। आज आप बताइएगा कि इसको और मजीद हम क्या कुछ कर सकते हैं मैरिनेशन, लेकिन ब्रेक के बाद से। अच्छा, ऐसा है, अटक जाए, फ्रीज, हमें फ्रीज होना होगा कि हमें जल्दी से जाना है एक ब्रेक की तरफ। तो बॉस आप ले लें प्लीज ब्रेक। तो जाना कहीं नहीं है, वापस आएंगे, बेहतरीन सी रेसिपी आपको बनाना सिखाएंगे। सायरा है, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगी। तो मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। हम यहाँ किचन काउंटर में मौजूद हैं, हमारे साथ शेफ़ जलाल हैं और आज हम बना रहे हैं पैंसियर्ड रेड स्नैपर। मछली बना रहे हैं बेसिकली कम तेल में फ्राई करके। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ज़रा जल्दी से बता। हो ये रहा है कि हम गार्लिक को फाइन चॉप कर रहे हैं। मैरिनेशन करेंगे फ़िश की गार्लिक के साथ और बाकी सालसा में इस्तेमाल करेंगे। तो जहाँ पे मैंने स्मेल की बात की थी तो वो यहाँ से पता चल रही है कि मछली की स्मेल खत्म हो जाएगी। तो गार्लिक और लेमन जूस का हम इस्तेमाल करते हैं फ़िश की स्मेल को ख़त्म करने के लिए। ठीक है जी। कुछ लोग अदरक लहसुन दोनों शामिल करते हैं और कुछ लोग सिर्फ गार्लिक लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर गार्लिक को फाइन चॉप करके हम इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है। तो बॉल में हम तकरीबन 1 टीस्पून के करीब फाइन चॉप गार्लिक शामिल करके कर दिया। ठीक है। इसमें हमने मछली के दोनों फ्ले इस तरह से रख दी। ठीक है। अब टीस्पून या टेबल स्पून। ठीक है जी, आगे डन। अच्छा जी, सॉल्ट, नमक। देखा इंसान जब मोहब्बत से करेक्ट कर लेता है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें इंसान भूलता नहीं है। असल में वो सिस्टर देख रही थी उस दिन शो ना, एंड हाँ, तो मैं गया हंसी वो बहुत ज़्यादा तो बता रही थी कि पेपर, ठीक है, काली मिर्च का पाउडर, ठीक है जी। हर्ब्स में कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लाइक ओरिगानो है या न्याज़बू के फ्रेश पत्ते आपको मिल जाए तुलसी के, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें हस्ब ज़रूरत। ठीक है। ठीक है। सोया सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। ठीक। सॉल्ट की मिकदार जो है, नमक की मिकदार कम रखिएगा ताकि सोया सॉस इटसेल्फ सॉल्टी होता है। ठीक है जी। तो उसके हिसाब से आपने इसको प्लान करना है और इसके बाद आपने इस तरह से फिर हॉट सॉस भी डाल दिया हमने, अच्छे से फिश को मिक्स कर दिया ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो आपके फिश में इन्फ्यूज हो जाए, अच्छी तरह से बैठ जाए। मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत है या नहीं है? बिल्कुल है। कितनी देर के? मतलब लाइक जितना देर रखना चाहें आप, 2 घंटे, 3 घंटे। फ्रिज के अंदर रखूं या फ्रिज के अंदर? नहीं, फ्रिज के अंदर बिल्कुल, क्योंकि मछली है और मछली फ़ौरन जो है ख़राब होती है। और दूसरा मछली का एक सीन ये है कि हम घरों में हम परचेजिंग करते हैं, जब ख़रीदते हैं मछली तो हम पूरे हफ्ते की ले लेते हैं या महीने की ले लेते हैं कि हमने लाकर उसको फ्रोज़न कर दिया। ठीक है। तो उसके घर में जब भी आप लेकर आएँ तो उसके पोर्शंस बना लें। ओके, पैकेट कि यार हाँ, मतलब इस दिन हमने इतनी क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है ताकि आपको बार बार उसको फ्रीज करके डिफ्रोस्ट ना करना पड़े। हमारे पास होता है। सायरा इज सो इंटेलिजेंट। क्या बात है, क्या बात है। तो जब डिफ्रोस्ट कर लेते हैं तो एक्सपायरी आपकी गई, आपने उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। तो पॉइजन होने का। अच्छा, एक सवाल पूछा था आपसे, आपको ही पता होगा यकीनन, बहुत सारे मछली वाले घरों पे जाके मछली बेचते हैं। इस गर्मी के मौसम में जब अंडा भी अगर आप सड़क पर तोड़े तो फ्राई हो जाए तो आपको लगता है ऐसे मछलियाँ लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो जो मछली होती है आपकी, उसकी एक तो लाइफ जो होती है, शेल्फ लाइफ जो जिसको कहते हैं एक्सपायरी,
वो वैसी कम हो चुकी होती है, क्योंकि जो मछेरे लेकर आ रहे हैं समंदर से वो पूरे हफ्ते का एक ट्रिप होता है उनका, ठीक है, या 4 दिन का ट्रिप होता है या 1 हफ्ते का ट्रिप होता है, तो वो फ्रीजर मतलब एक तरह से आप देखें तो वो बोट के अंदर पूरा आइस बॉक्स बना होता है, उसमें वो स्टोर करके लेकर आते हैं, ठीक है। वो फ्रोजन नहीं होती मछली फिर भी, क्योंकि वो टेम्परेचर ही मेंटेन नहीं होता, ठीक है। वो लाकर हम यहाँ पर जब फिशरी पे हमारे पास उतरती है तो उसमें से जो अच्छी मछली है, जो A क्लास मछली है, वो आपकी एक्सपोर्ट हो जाती है, ठीक है। फिर B क्लास रेस्टोरेंट में चले जाती है, और तो सी हमारे लिए बच जाती है। सी जो है वो जो गलियों में साइकिल के ऊपर लेकर घूम रहे होते हैं ना, बस कर दें शेफ, और मजीद ना बताएं, रोना आ जाएगा। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल भी आ गई है, आई थिंक मैं उधर आ जाती हूँ, आप इधर आ जाएं, तो जल्दी से हमें कॉल अगर है तो कॉल दे दें प्लीज। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? नसरीन बात कर रही हैं, आपने मुझे वेट करवाया है। आपको मैंने वेट करवा दिया? जी आपने। आई एम सो सॉरी, क्या करूं, हमारी यहाँ शो चल रही है ना लाइव, और हम जब थोड़ी सी बातें कर रहे होते हैं तो वो कंटेंट भी निकालना होता है ना। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, मुझे बताएं क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाह रही थी, मैं रोज देखती हूँ कबाब चैनल से देखती हूँ, फिर अपने ऑफिस टाइम मेरा दोपहर को शुरू होता है जी। तो मैंने कहा आज पूछूं कि सीजन भी है आम का और कैरियां आई हुई अच्छी शानदार, बिल्कुल। तो मैं गुलम्बा जो बनता है, शायद आपकी नॉलेज में हो या नहीं हो। आई एग्री। हमारा कैरी का मुरब्बा जानना चाहती हैं आप? कैरी का मुरब्बा, अचार, गुलम्बा थोड़ा सा बता दें, ठीक है। गुलम्बा सूजी होती है जो हलवे में डलती है, सूजी जिससे हलवा बनता है, ठीक है। यही इसमें ही शामिल होती है कैरी वगैरह, सही है। मैंने कहा आप यहाँ कोई अच्छा तरीका हो बनाने का। सही है, ठीक है, हम आपको बताते हैं। उसके अलावा आज का टॉपिक जानती हैं आप? हमने आज टॉपिक क्या कर रहे हैं? मैंने अभी ऑन किया तो मैंने जब नंबर देखा तो मैंने कॉल मिला ली। वाह, लकी। पता है बहुत सारे लोगों की कॉल लगती नहीं है, आप बहुत लकी हैं, आपने कॉल मिलाया और कॉल लग गई, देखा। ठीक है, मैं माशाल्लाह 500 मरतबा दुरुस्त हुई पहुंचने के सुबह। सही। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिगार्डिंग गर्मियों में स्किन का ख्याल कैसे रखना चाहिए, ठीक है। आपको कोई मसला है स्किन का जो आप डिस्कस करना चाहेंगी, आप चाहेंगी हम डिस्कस करें? ये कि मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मेरे लेफ्ट साइड जो आँख के नीचे जो है ना, ये बहुत काफ़ी मोटा मोटा सा उठ जाती है, स्किन उठ जाती है और ये बिल्कुल ब्लैक हो जाती है कितना ही कुछ लगाने के बावजूद। अच्छा, मुझे आवाज़ इनकी थोड़ी सी ना बहुत मफल्ड आ रही है। चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आई होप अगर मेरी टीम में किसी को समझ आ गया इनका सवाल, या अगर आप पूछ सकते हैं तो मुझे ज़रूर बता दें। आवाज़ बहुत मफल्ड थी, मुझे समझ नहीं आ रही है आपकी बात। हमारे पास यहाँ फ़िश जो है वो ऑलरेडी बहुत कम तेल में इन्होंने तैरने को तो नहीं कहूँगी, लिटा दी है बेचारी को। बिल्कुल रख दिए। इसमें आपने सिंपली इसको पैन फ्राइड करना है इस तरह से, सही, ठीक है। हाँ, और जैसे लाइट कलर इस पे आ जाए, वेरी नाइस। अच्छा, अब एक और मसला भी होता है शेफ, जब मछली हम कम तेल में भी करते हैं ना, तो एक मसला जो होता है, या इवन डीप फ्राई भी करते हैं, अंदर से कच्चा ना रह जाए। हाँ, तो ना वो बहुत बैड लगता है, सुशी नुमा हो जाता है बेचारा। स्लो फ्लेम पे आपने कुक करना है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ताकि वो अंदर से अच्छे से वो कुक हो जाए। फिर उसके बाद अनियन स्क्वायर, हाँ बिल्कुल, आपने डाइस काट कर इस तरह से, ठीक है। ओके, और शेफ अगर आप माइंड ना करें तो मैं जा सकती हूँ ब्रेक पे? बिल्कुल, आप ब्रेक लें। जब तक मैं ये कैरेट इसमें इसी तरह से काट कर शामिल कर दूंगा, ग्रीन अनियन की कटिंग हम डन कर लेंगे, मशरूम्स ऐड कर दूंगा। सही है, डन। ये हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे व्यूअर्स माशाल्लाह दे नो, ये इतना जो थोड़ा बहुत हम करते हैं वो हमसे इससे ज़्यादा ही जानते हैं। लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी से जाएंगे, वापस आएंगे। इट्स अ वेरी नाइस रेसिपी, इट्स अ वेरी हेल्दी रेसिपी। और आप सब जानते हैं कि मछलियों की अगर बात करें तो मछलियाँ जो होती है वो इट्स द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। चाहे वो बालों की बात करें, जिस स्किन की बात करें, तो मछली अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा रखें, मुर्गी से ज़्यादा रखें, मटन या बीफ से ज़्यादा रखें। फिश इज़ द बेस्ट सोर्स। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक नाउ।
वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आज हम चूँकि बात कर रहे हैं कि गर्मी के मौसम में अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखना है, विच इज़ अगेन सम टॉपिक दैट, एक ऐसा टॉपिक जो कि एवरीवन कैन रिलेट टू। हर किसी को एक इशू होता है, मुझ जैसे इंसान को जो कि मोस्टली एसी से बाहर नहीं निकलने का दिल चाहता है, उसको भी बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत चिपचिपाहट होती है। ऐसा लगता है आपने अभी मुँह धो के आए और बाहर निकले और फिर एक दफ़ा वापस से चिपचिपाहट हो गई। तो क्या किया जाए? धूप में निकलना नहीं छोड़ सकते, बच्चों को स्कूल लेने भी जाना है, वापस भी आना है, क्या करें? आखिर हल क्या है? क्योंकि यस, स्किन डैमेज होती है। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले हर्बलिस्ट। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर फराह नाज दी हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर फराह? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त। डॉक्टर फराह, आज हमारे और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के जो मसले मसाइल हैं स्किन रिलेटेड, वो हल कर सकते हैं आप आज? इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे। कोशिश पूरी करेंगे। पूरी करते हैं। एंड प्लीज़ कोई ऐसी नॉर्मल चीज़ें बताइएगा जो कि अवेलेबल भी हों, क्योंकि कई दफ़ा बेचारे हमारे जो व्यूअर्स हैं परेशान होते हैं कि आप लोग जो टीवी पे बात करते हैं वो ऐसी बातें करते हैं कि जो हम इजीली एक्सेसिबल नहीं होता हमारे लिए, या वो इतना महंगा होता है, क्योंकि स्किन एक ऐसा मसला है जिसमें आप बिलीव मी बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत महंगे मेडिसिन भी आते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बड़े महंगे हो गए। तो वेल ये डिपेंड करता है। बताया तो हर्ब्स जो है वो ऑलमोस्ट अवेलेबल हो जाती हैं आपको, ठीक है, ऑलमोस्ट हो जाती हैं। अब ये है कि डिपेंड करता है कि सामने वाले आपके पेशेंट के ऊपर, उन्होंने अगर स्टार्ट किया है हर्बल, अगर हर्बल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है तो वो उसको स्टे नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में 15 से 20 दिन नहीं गुजरेंगे, जी हमें तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो गो टू द डॉक्टर, वो अदर डॉक्टर के पास या अदर हर्बलिस्ट के पास, या वो चेंज करते चले जाते हैं। स्किन हेयर ये एक इतना सेंसिटिव इशू है कि अगर आप इसको इस तरह लेकर नहीं चलते हैं कि आपको एक प्रॉपर 3 महीने का ट्रीटमेंट लाजमी लेना है, वो चाहे वो कोई डिजीज़ है या आप कलर फेयर की तरफ जा रहे हैं, पता चलेगा। बिल्कुल। आप जो है आज मैंने कुछ बता दिया, आपने उसको ट्राई कर लिया, 2 दिन बाद दूसरा हर्बलिस्ट कुछ बता रहे हैं, आपने उसको ट्राई कर लिया। हम जो बता रहे होते हैं वो अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन की, अगर आप किसी को पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन के बहुत सारे रीजंस हैं। पिगमेंटेशन मतलब छाइयाँ भी कहते हैं आप इसको, सनबर्न भी कहते हैं, इस पे भी आप, इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आपको पता है प्रेगनेंसी भी हो जाती है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं जी मैंने बाल जो है वो धूप में सफ़ेद नहीं किए। आपको पता है कि जब आप धूप में जाते हैं तो भी आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। सच्ची बात है? जी सच्ची बात है कि बहुत ज़्यादा जो धूप है आपने जो है, इसलिए कहते हैं कि आप जो कवर करें, होना शुरू हो जाते हैं बाल। आई रिमेंबर हमारे स्कूल के दिनों में बालों में लिटरली ऑरेंज स्ट्रीक्स, लाइक सर को कलर चेंज कुछ करवाया तो नहीं है? बिल्कुल। देखिए सन, आप जो सन बात लेते हैं, जो लेते हैं वो क्या करते हैं, उनको यही होता है कि जिस सन अपने कलर, स्किन कलर को चेंज करने के लिए करते हैं, इसी तरह हेयर का कलर भी चेंज होता है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने हेयर के लिए अगर कोई स्कार्फ पहन रहे हैं तो वो कलर पहने, कलर स्कार्फ पहनना चाहिए। ब्लैक जो है सूरज को सन रे जो वेव्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कलर स्कार्फ पहने, इसके साथ आप जो है वो अपने बालों में थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको खोलना शुरू कर दें। मैं आपसे ना यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगी, मेरे जहन में आई ये बात, और ये मैंने पिछले दिनों एक क्लिप देख रही थी और मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा, वो मैं आपसे डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगी ताकि हम आज थोड़ी कुछ चीज़ों के हवाले से क्लैरिटी हो जाए। लेकिन हमारे पास, चूँकि आप जानती हैं, खुशबू अच्छी आ रही है आपको तो हमारे पास शेफ जलाल मौजूद है और हमारे यहाँ मछली बन रही है, और बिलीव मी मछली की खुशबू नहीं आ रही है, मछली कुक होने के बाद वाली जो मछली है उसकी खुशबू आ रही है। तो जी शेफ, इतनी मज़ेदार, इतनी यमी सी स्मेल जो है, ये बताएंगे कि कहाँ तक पहुँची है हमारी मछली? बस मैं भी इस खुशबू को एंजॉय कर रहा था। नहीं, और खुशबू नहीं, खुशबू। मछली तकरीबन ये मेरी फ्रेंड है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो यही रह गया, वो चली गई यहाँ से लेकिन वो यही रह गया, वो बातें रह गई, बिल्कुल उनकी बातें रह गई और बस गई यहाँ पे अच्छा, यहाँ पर हमने लास्ट में सायरा जब हम ब्रेक पे गए तो उसके बाद हमने इसमें पार्सले फाइन चॉप, लेमन जूस और ये ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट और वाइट पार्ट, फ्रेश टमाटोज बिल्कुल लास्ट में ऐड करके आपने इसको कुक नहीं करना, ठीक है, ताकि वो गल ना जाए, वो क्रिस्पी रहे। बिल्कुल। तो ये आपका वार्म सालसा, इस तरह से आपने लेकर वेजिटेबल जो है वो प्लेट के ऊपर सिंपल देखिए कितना खूबसूरत बहुत कलर है इसके। अच्छा, मजे की बात ये भी होती है कि द वे यू कट वेजिटेबल्स आल्सो, दैट आल्सो मैटर्स। वरना अगर आप उल्टे सीधे काट रहे होते हैं ना तो उसकी वो खूबसूरती नज़र नहीं आएगी जो कि अभी जो आपको जिसमें फिनेस नज़र आ रहा है, तो वो इट्स जस्ट प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द कटिंग एज वेल। ठीक है, मिक्स ग्रीन। बाय द वे आजकल गाजर बहुत बदमज़े आ रहे हैं, तो बहुत ही बदमज़े गाजर आ रहे हैं, सीजन नहीं है ना चाइना
ना बोले, वो हमारे फ्रेंड्स हैं। अच्छा, यहाँ पर इस तरह से आपने सिंपल देखें फिश ऑन टॉप और बाकी जो इसका सालसा था सॉस, वेरी नाइस। अच्छा, सॉस के लिए आपने सिर्फ नींबू डाला था आखिर में ऊपर? बिल्कुल, वो जो इसका रिडक्शन है, जो वेजिटेबल का जू है वो सारा निकला होगा और लास्ट में लेमन जूस थोड़ा सा हिंट फ्लेवर्स को एनहांस करने के लिए वो आपका आ गया। फिर इसके बाद आपने अगेन रॉकेट लीव्स फ्रेश और ग्रीन अनियन का आपने इस तरह से, ओ लवली। एक जितना ज्यादा घास फूस डाल सकते हैं उतना डालें और खाइए, सिर्फ डालने के लिए, सजाने के लिए फिर परेशान होते हैं जब घास फूस नहीं खाएंगे। तो ये इन्होंने बता दिया शेफ जलाल ने कि जब ये रेस्टोरेंट में काम करते हैं सिर्फ सब्जियां खा रहे होते हैं, इसलिए इनकी स्किन इतनी फ्रेश है। ऐसे ही है ना, घास फूस बहुत ज्यादा जरूरी है, पता है? बिल्कुल, मीट से ज़्यादा ज़रूरी है घास फूस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर ये आपकी बेहतरीन सी रेसिपी, एक लेमन का पीस इसके साथ होना चाहिए अगर आप, तो और मज़ीद खूबसूरत लगेगा। और थोड़ा येलो कलर उसमें ऐड होगा तो बाकी के कलर्स के साथ बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच शेफ, इट्स लुकिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। हम अब यहाँ पे चलते हैं वापस से डॉक्टर फराह की तरफ। थैंक यू सो मच शेफ। डॉक्टर फराह, सवाल मैं आपके पास छोड़ के गई थी, विद रिगार्ड टू, नहीं छोड़ा नहीं था, अभी छोड़ के जाऊंगी और जवाब लूंगी ब्रेक के बाद, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है अभी ब्रेक ले लेना, तुम बहुत बोल रही हो अभी। मैंने कहा अच्छा, तो अच्छा सवाल ये है, मुझे बताएं, जब हम सन ग्लासेस पहनते हैं काले रंग का होता है, हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं वो भी काले रंग का होता है, हम सन ब्लॉक लगाते हैं, अगर उसको यूवी रेज के अंदर देखते हैं या यूवी लाइट लगाएंगे अगर, तो उसमें शक्ल काली आती है। सवाल छोड़ के जा रही हूँ कि ऐसा क्यों है कि काला नज़र आता है वो यूवी रेज़ के अंदर और सन पेनिट्रेट नहीं करता। ये मैंने जब एक क्लिप देखा तो मुझे बहुत एक ताज्जुब हुआ कि ऐसी शक्ल नज़र आती है। तो आप भी सोचे सवाल है, अगर आपके पास सवाल का जवाब हो तो गिव अस अ कॉल, टॉक टू अस, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। हमारे साथ ऑफ कोर्स हमारी मछली जो है तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा खाया भी है जस्ट टू चेक कि कितना यमी और बहुत यमी लग रहा है। आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा ये रेसिपी। हमारे आज के दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ आ चुके हैं। चूँकि स्किन का मसला है, ऑफ कोर्स एक डर्मेटोलॉजिस्ट ऑन सेट होना ज़रूरी है ताकि आप लोगों के जो मसले मसाइल हैं उसको डिस्कस किया जाए और यहाँ पर उसका सोल्यूशन दिया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं, लेट्स वेलकम विद अस द डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर काशिफ मलिक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे डॉक्टर काशिफ? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। डॉक्टर काशिफ, आज ऑफ कोर्स हम चूँकि बात कर रहे हैं गर्मियों के मौसम के हवाले से और कराची में तो हीट वेव आ चुकी है और मुझे लग रहा है ये बसने वाली है यहाँ, क्योंकि बहुत गर्मियाँ हो गई हैं और लाइट का भी आपको पता है कि हमारे यहाँ कितना, और पंखे में इट्स नॉट इवन इनफ। मुझे बताइए जो चिपचिपाहट हो रही है स्किन में, और स्किन ऑफ कोर्स पोर्स ब्लॉक हो रहे हैं, एक्ने निकल रहा है, लोगों को ये मसला है कि हमें स्किन गोरा करना है। तो आज मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ हम स्किन गोरे करने की कोई बात नहीं करेंगे, हम स्किन को अनटैन करने की बात करेंगे, स्किन को इवन टोन करने की, यानी जो इंसान जिस स्किन टाइप से निकला हो या स्किन टोन में पैदा हुआ है वो उसी स्किन टोन में रहेगा। काले इंसान को हम गोरा नहीं करेंगे, गोरे इंसान अच्छा लगना चाहिए, दिलकश लगना चाहिए, एक कलर होना चाहिए, इवन टोन होना चाहिए और हेल्दी स्किन लगना चाहिए। उस हवाले से बात करेंगे। ऑफ कोर्स हमने बात सबसे ज्यादा बहुत दफा करते हैं जब स्किन की बात आती है कि सन ब्लॉक लगाओ, सन ब्लॉक लगाओ। अभी मेरी और डॉक्टर फराह की भी बात हो रही थी सन ब्लॉक के हवाले से, तो डॉक्टर फराह आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं हमें सन ब्लॉक के हवाले से, स्किन सन ब्लॉक किस तरह प्रोटेक्ट करता है बेसिकली? सन ब्लॉक जब आप यूज़ करते हैं उसमें देखें, उसमें आपने मोस्टली जब आप उठाते हैं सन ब्लॉक के अंदर SPF 50 लिखा हुआ होता है, SPF 30 लिखा होता है, 50 है, 60 है। उसमें आपने जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा वेदर है, उसमें SPF 15 जो है वो सूटेबल है, ठीक है, मिनिमम 15, ठीक है। और मिनिमम 15 से आपने ये आप छोटे बच्चों को भी अप्लाई करवाएं जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आप देखें बच्चे आजकल जो ये जो वेदर है इसमें सिर्फ आप एप्लीकेशन पे ही गौर ना कीजिए, आप अपने अंदर इन साइड पे भी आपने खाना है। जैसे तरबूज आ गए हैं, वाटरमेलन, क्या बात है, राइट, वाटरमेलन आपको पता है कैंसर से भी क्योर करता है। ओह माय गॉड।
और आपके अगर स्टोन हो जाता है और आपने अगर आपके अंदर स्टोन क्यों होता है कि पानी की कमी की वजह से एक मेजर इफेक्ट है कि आपके अंदर डिहाइड्रेशन जो है वो स्टोन बनने लगते हैं। लोग कहते हैं पता नहीं मैं तो कुछ भी नहीं खाता या नहीं खाती, मैंने कभी छालियाँ भी नहीं खाई तो पता नहीं मेरे अंदर स्टोन क्यों हो गया। रीज़न क्या, आप पानी बहुत कम पीते हैं। अगर आप 14-16 गिलास पानी नहीं पी सकते लेकिन 10 गिलास तो कम से कम पीजिए 10 गिलास ज़रूर पानी पीजिए कम से कम। ये इस मौसम में तो हर 1 घंटे बाद आप पानी पिए। ठीक है, हर 1 घंटे बाद आप पी सकते हैं मेरे ख्याल में। कोशिश करनी चाहिए हम सबको। आज से आप बेड़ा उठा लें, आपने सबको पानी पिलवाना है। पानी चोर इंसान हूँ मैं, पानी नहीं पीती बहुत। अगर आप ऑनियन ये कह रहे हैं आप नहीं पीते तो आपकी बात कौन सुनेगा? तो पीना चाहिए ना, पीना चाहिए। तो मैं भी गलती पे हूँ, मैं तो बता रही हूँ हम एक ही हैं। पानी को कन्वर्ट कर लीजिए, आप पानी कन्वर्ट करिए, जूसेस में कर लीजिए, लस्सी पी लें, खीरा खा लें, आप जो है ना एक वो उसका टेस्ट इंसान को थोड़ा सा हो जाता है ना। यू कैन डू दैट, यू कैन ऐड लेमन इन इट, यू कैन ऐड सम मिंट इन इट, यू कैन मेक इट अ लिटिल फ्लेवरेबल, यू नो, मजा आएगा पीने में, ताकि वो टेस्ट आपका बेहतर हो जाएगा ना। आई नो वाटर हैज नो टेस्ट, तो कभी आप लगता है कि यार यू नो यू डोंट फील दैट गुड। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि लाइफस्टाइल चेंज है। हम सबको लाइफस्टाइल हमें चेंज करना पड़ेगा। वी ऑल स्लीप लेट एट नाइट, मे बी द होल नाइट हम लोग जाग रहे होते हैं और सुबह सोते हैं। जो अर्ली मॉर्निंग वेकिंग अप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इस्लाम हमें बताता है कि अर्ली मॉर्निंग उठे रहिए, यू नो दैट रियली हेल्प्स यू स्किन ग्लो। स्पेशली स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनको मैं बताऊंगा, सुबह जो पढ़ते हैं वो लोग 4 घंटे का जो पढ़ाई वो रात में करते हैं वो 1 घंटे में सुबह हो सकती है, बिकॉज सिकैड्रिन साइकिल आपकी होती है, आपका स्टीरॉइड लेवल्स आपके हाई होते हैं बॉडी के, और दैट्स गुड फॉर योर स्किन ऑल्सो। मेरे पास बहुत यंग लड़के लड़कियां आ रहे हैं डार्क सर्कल्स के लिए, हेयर फॉल के, रात भर वो बेचारे जाग रहे हैं या मोबाइल पे लगे हुए हैं या फेसबुक पर हैं, एंड दे आर रूइनिंग देयर एक्चुअली नाइट स्लीप। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है, आप गर्मियों में सबसे अच्छा है वेट लॉस का, तो सबसे अच्छा ईजी है वेट लॉस करना गर्मियों में, बिकॉज आप जैसे कहीं थी तरबूज इज़ वेरी गुड और सारे जूसेस हैं। आप कोशिश करें कि आप फूड इतना ज़्यादा वो मत खाएं, स्पेशली जो वो है विच इज़ फैटनिंग। फॉर एग्जांपल तली हुई चीज़ें वैसे भी दिल नहीं चाहता इंसान का, निहारियाँ, बिरयानियाँ एंड ऑल दैट स्टफ, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सन ब्लॉक जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है बिल्कुल ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है, और वो अपनी आदत बना लीजिए। मैं पेशेंट कहता हूँ कि मुंह में कुछ आ रहा है, जी श्योर मैं चाह रही हूँ अपनी बात एक्चुअली ये जो बात कर रही थी कि आप फैट सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, खाना जब आप पानी लेते हैं या इसके जूसेस लेते हैं ऑलरेडी आप खाने की तरफ कम जाते हैं, बिल्कुल पेट भर जाता है। ठीक है ना। अभी जैसे मैं आपको सुन रही थी, आपने जब शेफ के साथ खड़ी थी आपने कहा जी खाते पीते तो नज़र आना चाहिए, तो लोग उस चीज़ को ये भी समझ लें कि पता नहीं रोटी चावल पे ही हम जोर दे रहे होते हैं। वो भी ज़रूरी है, गंदम ये चीज़ें भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ आपने बैलेंस कैसे करना है। आप ये नहीं कि सुबह एक बस आप उठे खाली पेट 1 कप चाय ले लिया तो वो आपकी डाइट होगी, दोपहर में भर के खाना खा लिया, इट्स नॉट गुड थिंग। डॉक्टर फरा को मेरी सारी बुराइयां पता है, बहुत ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सही कह रही है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और सुबह उठ के चाय पीने से एसिडिटी बहुत हो जाती है, लोग अक्सर पीते सुबह उठ के पानी आप एटलीस्ट 2-3 ग्लास पीजिए, नहीं दिल चाह रहा तो भी पीजिए, एक दो पी लें एटलीस्ट। जी उठें, वजू करें, नमाज पढ़ें, आप जब आप करेंगे आपके बच्चे भी फॉलो करते हैं। ये जब आप करते हैं उसके बाद आप नहीं सोए, आप यकीन करें इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं खुद जब मेरे एग्जाम्स आज भी हो रहे होते हैं, मैं आज भी पढ़ रही होती हूँ, तो मैं हमेशा नमाज के बाद मेरी स्टडी होती है, फजर की नमाज के बाद। वो 2 घंटे की स्टडी मेरी पूरी रात को कवर नहीं कर सकती। अच्छा, दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा जी, मैं अपने मेहमानों से एक सवाल जरूर पूछूंगी, मेरे पास कॉल भी है। सवाल ये है कि चूंकि हम गर्मियों के हवाले से बात करें और स्किन को खास तौर पे आज करेंगे, वैसे तो बाल और स्किन बहुत कनेक्टेड है, लेकिन बिलीव मी इतने कॉल्स आ जाएंगे, यू विल हैव नो आइडिया। तो लेट्स जस्ट सिंपली टेक स्किन राइट नाउ, ओनली स्किन इश्यूज। स्किन के हवाले से ऑफ कोर्स जब हम जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल है, आपने कहा स्ट्रेस बहुत है, लैक ऑफ स्लीप बहुत है। You know, my dermatologist always keeps on saying one thing कि सायरा अपनी जिंदगी से टेंशन खत्म कर लो और नींद पूरी करो। मैं सॉरी ये 2 काम नहीं हो सकते, बाकी जो बोल रहे हैं बोल दे। खत्म नहीं हो सकते, टेंशन मैनेज हो सकते हैं, आपको मैनेज करना है, एक्सरसाइज करें। स्किन ब्रेकआउट भी करती है, स्किन खराब होती है, और वो स्ट्रेस से होता है। बिल्कुल, इस पे मजीद बात करिएगा, लेकिन पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? रिजवाना बात कर रही हूं। कैसी है रिजवाना? ठीक हूँ सायरा, क्या हाल है? जबरदस्त, बिल्कुल खैरियत से। जी रिजवाना। सायरा, ये पहले तो मैं आपकी आज फिश बनी है तो उससे कहना चाह रही हूँ कि ये गर्मियों में लोग फिश खाने से अवॉइड करते हैं, कहते नहीं गर्म होती है मछली नहीं खानी है,
तो इस पे भी थोड़ा सा बताना। और दूसरा ये जो टॉपिक पे स्किन का है, ये गर्मियों में जो पसीना बहुत आता है ना सारा, बिल्कुल गर्मियों में पसीना आता है, मैं स्टॉप पे इसलिए देखती हूँ लोग पसीने को ऐसे साफ कर रहे होते हैं जैसे कोई बर्तन साफ कर रहा है ना। तो ये पसीना इतनी जोर से पसीना साफ करने से स्किन पे क्या असर पड़ता है? बिल्कुल ये कि हम लोग जब लेडीज किचन में गर्मी में काम कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग किचन से एकदम निकल के या तो एसी वाले रूम में चले जाते हैं या बहुत तेज पंखे में खड़े हो जाते हैं, बहुत गर्मी लग रही है, तो एकदम हीट को एकदम ठंडक में ले जाने से क्या असर पड़ता है? ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके जवाब तो मैं देती हूँ, बीमार हो जाएंगे आप, ये हाल होगा जो मेरा हो गया, गला खराब। ये सवाल बहुत अच्छा था, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। डॉक्टर काशिफ अगर आप माइंड ना करें, आई नो आपको जवाब दे रहा, आप ये होल्ड करके रखें, एक और भी कॉल लूंगी ताकि हम एक साथ जवाब दे सके और फिर ब्रेक का टाइम भी होगा। हेलो हेलो, अच्छा जी, कॉल आई थिंक ड्रॉप हो चुकी है, ब्रेक का टाइम हो गया सर, जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं। बहुत ज़बरदस्त सवाल रिजवाना आप छोड़ के गई हैं, दोनों के जवाब आपको मिलेंगे इस ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटे से ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। जब स्किन या हेयर के बारे में मसले मसाइल के बारे में जब हम शो करते हैं तो इतना कोई कम टाइम होता है कि क्या बताएं। अभी हम ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट है फ़िश खाना, और यहाँ डॉक्टर फ़राह हमें बताएंगे। डॉक्टर फ़राह, फ़िश गर्मियों में खा सकते हैं? जी बिल्कुल खा सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं जी गर्मी है, ये चीज़ गर्म है, अगर आपको लगता है कि ये गर्म है और आपको सूट नहीं करिए, आप उसके साथ थोड़ी देर के बाद कोई ठंडी चीज़ का इस्तेमाल कर लें। हमारे हजूर पाक हमेशा इस तरह ही खाते थे, उन्होंने खजूर लाजमी खानी थी, और खजूर कहते हैं गर्म होती है, लेकिन उसके साथ वो तरकारी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रखते थे जो उसको ठंडे की तरफ लेकर चले जाते थे। अब मैंगोज आ रहे हैं, आप बताएं कोई छोड़ता है मैंगो? कभी भी नहीं, हरगिज़ नहीं। वो भी तो गर्म होते हैं, लेकिन उसकी क्या करना आपने कि एक बाल्टी या टब आपने लेना है साफ किचन में से, उसमें आपने बर्फ़ डाल देनी है, उसके अंदर मैंगोज डाल देने, वो आपको उसकी जो तासीर है वो ठंडी हो जाती है। लेकिन मछली के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं मैं बाकी मछली देखिए, अगर आपने दिन में कितनी मछली खा लेंगे आप? 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, बिल्कुल मैक्स, बिल्कुल। उसके थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, स्किन इज वेरी, स्किन के लिए फिश इज वेरी गुड, बालों के लिए भी और स्किन के लिए भी, दोनों के लिए। अच्छा डॉक्टर काशिफ, इन्होंने एक और मजे की बात बताई, बोली हमें कि यूजुअली खवातीन जब जाती हैं ऑफ कोर्स चूल्हा हांडी कर रही होती है, मुझे बताएं उनको क्या सनब्लॉक पहनना चाहिए? जी बहुत ज़रूरी है। सनब्लॉक एक्चुअली मेरे ख्याल में मिसनॉमर है, इट्स नॉट ओनली अ सनब्लॉक, इट इज़ अ प्रोटेक्शन, कंप्लीट प्रोटेक्शन, इट्स गोइंग टू ब्लॉक यू कंप्लीटली फ्रॉम एनी डर्ट। किचन की जो फ्लेम होता है, वाइट लाइट्स के जो बैड इफेक्ट्स होते हैं, डस्ट होता है, इंडोर पोल्यूशन है, सबसे आपको वो करेगा। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया था रिगार्डिंग द पसीना के हवाले से। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, पसीने का प्रॉब्लम एक तो हेरिडिटरी भी होता है, कुछ लोगों की फैमिलीज में, स्पेशली स्टूडेंट्स के हाथ में बहुत आता है पसीना। अच्छा, सबसे पहले तो उसके अंदर आपको वेट लॉस पे वर्क करना है, और गर्मियों का टाइम बहुत अच्छा है वेट लॉस करने के लिए। आप सिर्फ जूसेस पीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीजिए, आप कोशिश करें कि आप दूध दही लें विदाउट मलाई, ठीक है। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है चीज़ कैलामिना के नाम से आता है, ये आपको पाउडर फॉर्म में ही मिल जाएगा, लोशन फॉर्म में ही मिल जाएगा, और अपने पास रखें। इट्स योर फ्रेंड, इट्स अ कूलिंग एजेंट। ये आपको जब पसीना आए फेस पे या बॉडी पे, इट इज़ बिल्कुल, ये प्रिकली हीट जो थोड़े दाने बन जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड मिलियरा रूब्रा, उससे भी आपको प्रोटेक्ट देगा। गुमरी क्या कहते हैं उसको, हल्के जी हाँ, गमोरिया। सो वो आपको हेल्प आउट करेगा, क्योंकि ये बहुत शुरू से इसको करना है। फिर आप कपड़े वो पहने सूती कपड़े विदाउट कलफ, ये बहुत, और लाइट कलर के कपड़े पहने, क्योंकि डार्क कलर कपड़े आपके हीट एब्जॉर्ब करते हैं। वही हमें डॉक्टर फराह भी बता रहे थे। और फिर आपका डाइट बहुत, अक्सर लोग बहुत गर्म चीज़ें खाते हैं, कोशिश करें लाइट फूड खाएं, कोशिश करें कि ग्रिल्ड फूड खाएं, कोशिश करें कि वेजिटेबल ज़्यादा खाएं, खीरा बहुत अच्छा। जो उन्होंने कहा कि गर्म से सर्दी में जाते हैं, पंखे में जाके बैठ जाते हैं, एसी वाले कमरे में चले जाते हैं किचन से फौरन, तो उसका क्या इफेक्ट होता है ऑन स्किन? जी, दैट इज़ रियली बैड, बिकॉज एकदम से आपको इतना डिफरेंस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको हल्के हल्के करके यू हैव टू बी इन द किचन, आप हल्के हल्के वहाँ पे बैठे हैं, फिर थोड़ी देर आप जाएं अपने एसी को रूम में, एकदम से आप जो डिफरेंस करते हैं, एक फेशियल पैल्सी के नाम से एक प्रॉब्लम है, जिसमें फेस आपका हाफ पैरालिसिस होने के चांसेस हैं, जो बहुत कॉमन है दुबई, लंदन और जगहों पे जहाँ पे बहुत गर्मी से बहुत सर्दी में लोग चले जाते हैं। तो दैट इज़ वेरी बैड फॉर योर
न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा मुझे एक और मज़े की बात बताएं, मज़े की तो नहीं है तो बहुत ख़राब बात है वैसे, क्योंकि स्किन के डिजीज़ के इशू के बारे में बात करें। डॉक्टर काशिफ, अभी आपने बताया था कि बच्चों को खास तौर पे स्कूल्स में स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन प्रॉब्लम है जिसको हम स्केबीज कहते हैं, ठीक है, जो कि बच्चों को स्कूल से लग जाती हैं। किसी बच्चे को इचिंग हो रही है अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से, वो एक कीड़ा होता है जो आपकी स्किन में चला जाता है और पूरी बॉडी में फैल जाता है। वो एक्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, हाथ मिलाने से भी लग जाता है। अक्सर माओं को बच्चों से लग जाता है, हस्बैंड वाइफ को, भाई बहनों को एक दूसरे लग जाता है, हाथ मिलाने से भी लग जाता है। बेसिकली स्किन की जुएं हैं काइंड ऑफ, या सार्कोप्टेरस केबीआई जो इसका पैरासाइट है वो स्किन में चला जाता है और वो दुनिया की सबसे तेज तरीन फैलने वाली डिजीज है। मुझे खुद 2-3 दफ़ा पेशेंट से लग चुके हैं, क्योंकि पेशेंट हाथ में लाते हैं तो वो एकदम ट्रांसफर हो जाता है। तो उसमें हमें पूरा एजुकेट करना पड़ता है, पूरे घर वालों को बताना पड़ता है कि हर चीज़ आप धूप में डालें। एक स्पेशल सोप होता है नहाने के लिए, परमेथ्रिन आता है जो गर्दन से लेकर पूरे जिस्म पे लगवाते हैं हम। सबसे पहले कहूँगी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, मतलब इतने महंगे भी नहीं है डर्मेटोलॉजिस्ट, आई डोंट थिंक सो, लेकिन आपको जाना जरूर चाहिए बिकॉज़ वो आपको सही ट्रीटमेंट बताएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, आपको देखकर वही इन्फेक्शन, कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके अलावा हमें यहाँ पे ऑफ कोर्स डॉक्टर फरा आप भी थोड़े से अगर कोई टिप देना चाहें इस हवाले से कि अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो घर में कोई इमीडिएट कोई टोटका या कोई टिप है? जी बिल्कुल, आप अपने घर में कैलेंडोला ज़रूर रखें, इट्स अ होम्योपैथिक। तो अगर जैसे कोई कट भी लग जाता है, बर्न भी लग जाता है, बर्न भी हो जाए, कट भी लग जाए, बच्चे गिर जाते हैं खेलते हुए, आप फ़ौरन इसके साथ कॉटन लीजिए और इसके साथ रिमूव कर दें। थोड़ी देर के लिए इचिंग होगा, लेकिन ये कि इसमें कोई भी बैक्टीरिया आपके कंट्रोल कर दें। कैलेंडोला जी, ये बेहतरीन चीज़ है, मेरे ख्याल में डॉक्टर भी इस चीज़ को इसको रेफर कर रहे होते हैं, तो बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा अगर घर में मेरे ख्याल में फिटकरी मौजूद होती है, वेरी रेडिली अवेलेबल, फ़ौरन आप जाएं उसको पानी के अंदर, उसको थोड़ा सा वो एक जल्दी एब्जॉर्ब तो नहीं होती है, लेकिन ये कि पानी के अंदर घुमाएं और उसी पानी से आप वॉश कर दें तो बड़ी जल्दी ये क्योर हो जाता है। अच्छा मुझे एक और बात येस या नो में दीजिएगा क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है, कि क्या हमें फिटकरी का इस्तेमाल इतना नॉर्मल तरीके से करना चाहिए कि हर वॉश के बाद जब नहा रहे हो बच्चे, आखिरी वॉश एक फिटकरी वाले पानी सर से डाल दें? यस कर सकते हैं हम, कर सकते, कोई हार्म तो नहीं है? बिल्कुल हार्म नहीं है, क्योंकि फिटकरी से इंप्योरिटीज बैठ जाती हैं नीचे, वो क्लोरीनेटेड वाला इफेक्ट आ जाएगा ना, ऐसे ही बाल वालों को खराब तो नहीं होगा, बट इंप्रूव होंगे जी, डेफिनेटली बेहतर होंगे फिटकरी से। आपके जो क्लोरीनेशन है और जो हार्ड वाटर है वो बेहतर हो जाता है और सारी इंप्योरिटीज नीचे बैठ जाती हैं। एक्सीलेंट, तो इट्स वेरी इजी। और फिटकरी तो स्किन के लिए बहुत अच्छी है जी, फिटकरी तो फेस पे भी लगाइए आप, आपके पोर्स के लिए बहुत अच्छी होती है, पोर्स को टाइट करते हैं, लार्ज होते हैं ना पोर्स, वो टाइट कर देते हैं। फिटकरी इज अ वेरी गुड थिंग। इसको एक दफा वापस से मैं रिपीट होगा, लेकिन चूंकि वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे वापस आएंगे। एक्ने का प्रॉब्लम अगेन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बहुत आम है, उस हवाले से बात करना है, और इवन स्किन टोन कैसे की जा सकती है। दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप दोनों की तरफ छोड़ के जाऊंगी, एक ब्रेक की तरफ। आप कहीं ना जाएगा, मेरे पास कॉलर्स भी वेट करें, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आई विल प्रॉमिस टेक द कॉल राइट आफ्टर दिस ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ डॉक्टर फरा एंड डॉक्टर काशिफ मौजूद हैं। हम बात करें ऑफ कोर्स स्किन के हवाले से। गर्मियों का एक बहुत बड़ा मसला, स्किन इवन टोन नहीं रहती, पैचेस बन जाते हैं स्किन में। तो डॉक्टर फरा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, मुझे सोल्यूशन बताएं। सोल्यूशन हमारे पास ये एक पैक है, आप अपने घर में बड़े इजी वे में आप बना सकते हैं इसको। आपके पास मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी आपने लेनी है। आपके पास सैंडलवुड है, आपके पास ये बाकला है। अगर आप देखें कि ये बाकला इस तरह आपको मिलेगा, इसको आप पीस लें। सारी चीज़ों को आपने पीस लेना है। ये आपके पास है कैस्टर ऑयल, ये तीनों चीज़ें मुझे पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, आराम से इजीली आपको मिल जाएंगी। कैस्टर ऑयल है, ये भी पंसारी के पास मौजूद है, और ये शहद है जी। कैस्टर ऑयल का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर कैस्टर ऑयल की अगर आप डायरेक्ट भी अप्लाई करते हैं स्किन पे, डेली आप इसका मसाज करते हैं, तो ये आपके स्कार्स जो एक्नी के बाद आपके दाग धब्बे बच जाते हैं, या आपके सन बर्न हो जाता है, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाती है, तो ये उसको बड़ी जल्दी क्योर करता है। कैस्टर ऑयल, प्लेन कैस्टर ऑयल जी, आपके हेयर तो अच्छे करता ही है, लेकिन प्लेन कैस्टर ऑयल चेहरे पे बाल तो नहीं निकल आएंगे नहीं लेकिन आप ये तो नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा आप क्वांटिटी में लेते हैं और लेके उसके बाद 5 से 10 मिनट आपने इसको स्टे करवाना है। उसके बाद आप हल्के हाथ से इसको बिल्कुल हल्के हाथ से साफ कर दें। आपने रगड़ के कभी भी स्किन को साफ नहीं करते हैं, उससे क्या होता है आपके पोर्स इनलार्ज हो जाते हैं।
पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, किचन से भी आ रहे हैं, आप अपने पास कोई टिश्यू रखें या आप अपने पास कोई सॉफ्ट टॉवल रखें, उसके साथ आप प्रेस कीजिए, बिल्कुल डैब 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 डैब, रगड़े नहीं, डैब करना है। ये कॉलर का आंसर भी उनको मिलेगा। एग्जैक्टली। इसके अलावा और कोई चीज़, इससे स्किन वाइटनिंग भी हो जाएगी या स्किन का टोन भी बेहतर हो जाएगा? डबल टोन आपकी बेहतर होगी। आपके सन बर्न हो रहा है, स्किन आप बाहर से आ रहे हैं, आते ही, और सबसे पहली बात है मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप आते हैं बाहर से आ रहे हैं, शॉपिंग से आ रहे हैं या चूल्हे से अब निकल रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, जल्दी जल्दी उनको यूनिफॉर्म उतारा, उनको वॉशरूम भेज दिया, जल्दी नहाना शुरू कर दें। नहीं, इट्स नॉट, इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। आपने बिल्कुल, आप थोड़ी देर स्टे करें, कोई भी बाहर से आ रहा है या आप खुद भी आ रहे हैं, किचन से आ रहे हैं, बेसिकली बॉडी टेम्परेचर को ग्रेजुअली आप चेंज होने दें। इट इज गर्म से एकदम से सिजलिंग इफेक्ट हो जाएगा अगर आप उसको ठंडे में डालने की। ठंडा पानी भी आपने नहीं पीना है जब तक आप नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में नहीं आ जाते। ठीक है डॉक्टर काशिफ, आपकी तरफ आते हैं, स्किन को इवन टोन कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक एब्रीविएशन बताऊंगा स्किन क्लेंसर के लिए, ठीक है, CCL। इट्स क्वाइट इजी टू रिमेंबर। C से कैलेमिन आप लीजिए, सिनेमन पाउडर लीजिए और लेमन जूस, CCL, ठीक है। इसको पहले आप मिक्स करके अपने फेस पे लगाएं, ठीक है, एंड आफ्टर 5-10 मिनट्स जस्ट वॉश इट, ठीक है। आप बहुत सारे लोग अपने घर पर ही सन ब्लॉक बना सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं उनको बाहर के सन ब्लॉक सूट नहीं करते या उनको प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी बहुत ईजी वो है एब्रीविएशन LZ। L से आप कोई भी लोशन लीजिए जिसमें सिट्रिक चीज़ ना हो, विटामिन C ना हो जिसके अंदर, क्योंकि विटामिन C आपकी जो सन ब्लॉक नहीं, सन ब्लॉक का जो इफेक्ट है वो कम करती है विटामिन C। जी, विटामिन C सिर्फ रात में हम देते हैं फॉर स्किन ग्लो, फॉर स्किन इम्प्रूवमेंट, स्किन की आपकी कोलेजन इम्प्रूवमेंट करता है, लेकिन आपका ये सन ब्लॉक का इफेक्ट कम करता है। तो आप कोई भी लोशन ले लीजिए, मॉइस्चराइजिंग लोशन या रेगुलर लोशन विदाउट एनी विटामिन C, ठीक है। और Z से है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड इज अवेलेबल इन द मार्केट और ये है पाउडर फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, इसका ख्याल रखिएगा जिंक ऑक्साइड को सूंघने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी बैड स्मेल एंड कैन कॉज अदर इश्यूज, ठीक है। तो उसको सूंघिएगा नहीं, आप जिंक ऑक्साइड लेकर इन दोनों को मिक्स कीजिए और फिर आप पूरे फेस पे लगाइए, पूरे फेस पे लगाइए, गर्दन पे, हाथों पे लगाइए। मैं पेशेंट्स को कहता हूँ कि सुबह लगाएं, उसका असर रहता है जोहर की नमाज तक, फिर दोपहर लगाएं, शाम में लगाएं जी, और शाम में दोबारा लगाएं रात तक के लिए। फिर एक मिरेकल क्रीम आ रही है, मिरेकल, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, वो पूरे फेस पे लगाइए आप, खास तौर पे क्योंकि पिगमेंटेशन को एक साइड से नहीं ठीक करना, हमें पूरा फेस एक कलर करना है। इट कुड बी, आप बिल्कुल सही कहती, कोई भी आपका कॉम्प्लेक्शन हो, इट शुड बी इवन, एक कलर हो ताकि उसमें ग्लो आए, दिलकश लगे, अच्छा लगे, इट शुड लुक क्लीन, और पसीने के अलावा ग्लो आनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसके अंदर आपको ये बहुत अच्छे इफेक्ट्स देगा। तो क्या है मिरेकल क्रीम? जी, मिरेकल क्रीम के अंदर हाइड्रोक्विनोन भी है, उसके अंदर जी मिरेकल क्रीम है, वो आपकी स्किन के लिए मिरेकल करेगा, बट इट टेक्स अ वाइल। पेशेंट को मैं कहता हूँ नहीं, ब्लीच नहीं है उसके अंदर एज सच। उसके सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसमें विटामिन C की क्वांटिटी बहुत अच्छी है, और दूसरी बात ये है कि आपकी स्किन के लिए इसलिए अच्छी क्योंकि रात में आप लगाएंगे आपको कोई रिएक्शन नहीं आएगा इंशाल्लाह उससे। लेकिन हमेशा कोई भी क्रीम या लोशन लगाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ जरूर देना चाहूँगी कि हमेशा पहले अपने गले में ट्राई कर लें, गर्दन के इस साइड पे, बिल्कुल सही कह रही हैं, ताकि गॉड फॉरबिड, और पहले देख लें, अगर आपको नहीं हो रहा कुछ तो पूरे चेहरे पे लगाएं। तो वो एक चीज़ है जो कि मैं हमेशा खुद भी कोशिश करती हूँ, क्योंकि चेहरे का मामला है, वो पे ख़राब हो जाता है ना, कहते हैं ना स्किन और बाल एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो फिर उसको वापस से उस पॉइंट पे लेकर आना बहुत मुश्किल होता है। ये एक बात थी। अब चलते हैं जल्दी से ब्रेक की तरफ, ब्रेक खेल रहे हैं, अब क्या करें, मजबूरी है। चलते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद बात करें एक्ने के हवाले से क्या करना चाहिए, वो भी जानिएगा इस ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू अ वेरी लिटिल स्मॉल पार्ट, बिकॉज जी हाँ लास्ट पार्ट है और हमें मैसेज भी लेना है। तो वेरी क्विकली डॉक्टर काशिफ मुझे बताइए, पोर मिनिमाइज करने के लिए क्या कहेंगे? जी, पोर मिनिमाइज करने के लिए मैंने एक बहुत इजी और बहुत अच्छा एक एब्रीविएशन दोबारा बना लिया है, उसको कहते हैं ACC। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। A से आप एलम लीजिए, एलम जो कि फिटकरी है, C से सिनेमन पाउडर जो कि दालचीनी का पाउडर है, और क्यूटिवेट क्रीम, ये एक मीटियोरेट है क्रीम जो कि फेस के लिए रेकमेंडेड है। उसके अंदर ये होता है कि आप उसको लगाइए स्किन के ऊपर कम से कम आधा घंटा रोज, और फिर फेस वॉश कर लीजिए। तो इससे आपके पोर्स भी मिनिमाइज हो जाएंगे, आपकी स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट आएगा और इसके अंदर बहुत ग्लो भी आएगा स्किन में। अगर आप चाहें तो पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और गर्मियों में चूंकि एक्ने हो जाता है तो क्या यूज करें? एक्ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने सर पे डाइट पे कंट्रोल रखना है। हालांकि मेडिकली हमने पढ़ा कहीं पे भी नहीं है कि डाइट से फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस में हमने बहुत देखा है, चीज़ से, कोल्ड ड्रिंक से, कॉफ़ी,
चॉकलेट, कन्फेक्शनरी, फ्राइड स्टफ, इन सब से बढ़ जाते हैं। फिर स्ट्रेस की वजह से भी होता है, तो इन सब पे आपको कंट्रोल रखना है। फिर आप सबसे इंपॉर्टेंट है आपको फेस पे जैसी ऑयल आए आप वॉश कर दें प्लेन वाटर से। हर बार ज़रूरी नहीं कि आप फेस वॉश यूज़ करें या हर बार आप साबुन यूज़ करें, आप प्लेन वाटर से वॉश करें, विच शुड बी क्लीन। फिर एक सनब्लॉक मैंने आपको बताया था, वो भी आपको एक्नी से बचाता है। सुबह दोपहर लगाएं, शाम में आपकी एक्नी क्रीम है। आजकल एक बहुत अच्छी क्रीम आ रही है, ट्रेटेनॉइन के नाम से आ रही है। उसके अंदर ये होता है वो थोड़ा सा डीस्क्वेमेट करती है, मतलब आपको, क्योंकि आपकी एक्नी के साथ साथ आपको निशान भी पड़ जाते हैं जिसको हम पोस्ट एक्नी स्कारिंग कहते हैं। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स और यंग लोगों के लिए। अच्छा, जो वो लोग जो कि एक्नी को हाथों से निकाल रहे होते हैं, दैट इज अ क्राइम, दैट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, नादानी है, बचपना है जो मैं कहूँगा, क्योंकि इसके मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन इसके अंदर ये बच्चों को मैं बहुत बताता हूँ कि हाथ बिल्कुल नहीं लगाएं। उस पर आप क्रीम लगाएं, उसको नेचुरली, क्योंकि अब वो जो आप निकालते हैं तो वो काफ़ी एक डीप पिट पड़ जाता है और वो पिट हमें क्लियर करना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर वो डर्मिस तक चला जाए तो वो तो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, फिर वो हमेशा का मार्क रह जाएगा। जी, और बिला वजह का, जैसे आपने चिकन पॉक्स पे देखा होगा, मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं चिकन पॉक्स के बाद निशान पे, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि जैसे चिकन पॉक्स खत्म हो फौरन आ जाए हमारे पास, ताकि हम उसी वक्त जल्दी उसको हम विटामिन सी देकर, ग्रैनुलेशन टिश्यू का इंप्रूवमेंट होकर, कोलेजन खिलाकर, विटामिन ई खिलाकर उनको इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए ठीक है, लास्ट कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी, मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें, बिकॉज स्किन आपकी पर्सनालिटी को शो करती है। एक बहुत मशहूर एक वो था कि आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, लेकिन उसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए, एंड इट्स ट्रू। और अपनी आप स्किन को क्लियर रखें, अपना ख्याल रखें, और स्पेशली मेल्स को मैं कहता हूँ इतना आपको वो होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है पूरी दुनिया में। मर्दों को क्रीम मशीन लगाने की जरूरत नहीं, हालांकि आपको पता है मर्दों में एक्नी ज़्यादा होती है, मर्दों में हाइपर पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है, और मर्दों की एक्नी तो बहुत खतरनाक सी होती है कि वो एकदम 20 साल के 40 ईयर्स के लगेंगे। तो उनको पहले से उसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मर्दों में क्योंकि एंड्रोजन ज़्यादा होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की वजह से एक्नी ज़्यादा होती है, तो उनको तो पहले से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ताकि वो बड़े नहीं, फिर आगे जाकर उनको प्रॉब्लम होती है। इवन ग्रोइंग अप बॉयज नीड टू टेक केयर। जी, दे हैव टू टेक केयर ऑफ इट, मार्क्स ना रह जाएं, इसको पिक ना करें, सही डाइट खाएं, रात में जल्दी सोएं, क्लीन रहें, जब भी फेस पे ऑयल आए तो फेस वॉश करें, अपनी ये सब क्लीनलीनेस का बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर फराह, आपकी तरफ आते हैं, पोर्स मिनिमाइज करने के लिए आप क्या मशवरे देंगे? मैं ये बताती हूँ कि सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आपने ये ऑयल जो है आपका, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो स्किन के ऊपर आपका ऑयल आता है। आप सबसे बेहतरीन चीज़ ये जो मुल्तानी मिट्टी है, इसको आप दूध में भिगो दीजिए। दूध में भिगोने, दूध आप देखें वो जो कलोपत्रा थी दूध से नहाया करती थी, का कलर कितना खूबसूरत है। तो दूध बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसके अंदर लैक्टिक एसिड मौजूद होता है कुदरत की तरफ से, तो वो आपकी स्किन को पील भी करता है। ठीक है, तो आपकी स्किन जो है वो एक तो पोर्स आपके कंट्रोल होंगे, इसके साथ आप ये लगा दें, दूध के अंदर इसको भिगो के रख दीजिए और इसका पेस्ट बना के चेहरे पे लगा लें। दूसरी एक सल्फ़र आती है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। जो लोग अवॉइड कर रहे होते हैं एलोपैथिक को, अक्सर लोग आप सुनते हैं, उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। सल्फ़र ट्यूब फॉर्म में भी है और इसके ड्रॉप्स भी आते हैं। अगर ड्रॉप्स कोई लेना चाहे उसको, तो 4 ड्रॉप्स आप जो है वो हाफ गिलास ऑफ वाटर में डाल के थ्राइस अ डे लेना है, दिन में 3 बार, थ्राइस अ डे, और रात में जो है इसकी क्रीम सल्फ़र लगा लें। तो ये बेहतरीन चीज़ है, ये आपकी एक्ने भी कंट्रोल होगी और इसके साथ आपका ऑयल भी कंट्रोल होगा, जो बहुत ज़्यादा स्किन ऑयल निकलता है। अच्छा, जो कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैसेज है कि अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, और सबसे बेहतरीन चीज़ ये कि अगर आप पानी, जिस तरह हमने शुरुआत पानी से की थी, तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पानी ही पीना है। वाटरमेलन आप बहुत लें, गन्ने का जूस मैंने सोचा था मैं आपसे डिस्कस करूँगी, बातों में टाइम नहीं है। गर्मियों में गन्ने का जूस जो है वो एंटी एजिंग को बहुत जल्दी कंट्रोल करता है। जी, उसके अंदर वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, कैंसर को क्योर करता है, किसी को पीलिया हो जाता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ होता है ना, एनर्जी देता है आपको। क्या बात है, फास्फोरस इसके अंदर आयरन मौजूद है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गन्ने का जूस भी बहुत सारा पिए। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चूँकि अब बिल्कुल ख़त्म हो गया और हमें जाना है। मेरा बहुत ही छोटा सा मैसेज होगा, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने मुझे टाइम नहीं देना बिल्कुल भी, है ये कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कहते हैं ना, आप अपनी बीमारी से पहले अगर प्रिवेंशन ले लें, उसको बीमार होने ना दें, डिजीज़ को होने ना दें, दैट्स ऑलवेज अ मोर इंटेलिजेंट अप्रोच। ज़्यादा समझदारी की बात है, ना कि कोई चीज़ ख़राब हो जाए और फिर उसको आप सुधारने की कोशिश करें। तो ख्याल रखें, और जब दूसरे जब बता रहे होते हैं, बड़े बूढ़े बात भी कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, समझ लिया करें। उन वही वाली बात है, इन्होंने वैसे तो कहा है कि बाल धूप से भी सफ़ेद हो सकते हैं, लेकिन जनरली हमारे माँ बाप, हमारे बड़े जो होते हैं, वो जब बता रहे होते हैं तो उनका एक्सपीरियंस बोल रहा होता है, वो सच में धूप वाला सफ़ेद नहीं होता, वो लिटरली बता रहे होते हैं। सो यहाँ वक्त ख़त्म हो चुके हैं, हमें आप लोगों से इजाज़त लेनी है। सायरा कबीर हमारे मेहमान, हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।